हाय, मैं एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। आज के मिनी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। वेट 1 सेकेंड। आज मैं सुबह सुबह उठी, उसके बाद सोची कुछ मैं पढ़ लूँ, तो वही मैं पढ़ रही थी। आप लोग पूछते हो क्या पढ़ती हो दीदी, क्या पढ़ती हो, तो आप लोग देख सकते हैं ये है मेरी फेवरेट मैगजीन। तो इसी मैगजीन से मैं पढ़ रही थी बहुत सारे नियम, रूल्स, अधिनियम जो जो चेंजेस आए। तो मैंने पहले पढ़ा SC एंड ST अधिनियम 1989 पर निर्णय, उसमें क्या चेंजेस आए। फिर उसके बाद पढ़ा कि अपराजिता बाल संघ विरोधी विधेयक, मतलब अपराजिता बलात्कार विरोधी विधेयक जो कोलकाता में वैसे वाले रेप हुए, उसके बाद क्या ममता बनर्जी ने, वहाँ के CM ने क्या कदम उठाया और क्या क्या हमारे बोले हैं कि उसमें चेंजेस करना चाहिए, उस रूल्स में, उस विधेयक में, जो भी बलात्कार से रिलेटेड विधेयक, उसमें क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, कब मृत्यु दंड मतलब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सारे कुछ। उसके बाद एक और आए समान ध्वस्तीकरण दिशा निर्देशन की मांग, जो मुझे बहुत ही मजा आया ये टॉपिक पढ़ते हो, क्योंकि मुझे इसके नियम नहीं पता थे। बेसिकली इसको कहते हैं बुलडोजर न्याय। बुलडोजर न्याय जो हर जगह फेमस है। बुलडोजर न्याय मतलब कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी संपत्ति में बुलडोजर चला और ध्वस्त कर दो। क्या ये कहाँ तक आप लोगों को लगता है उचित है बुलडोजर न्याय? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि जो हम लोग नहीं, आई मीन कि जो भी कानून के द्वारा उचित प्रक्रिया के माध्यम से ध्वस्तीकरण होना चाहिए, जो बुलडोजर न्याय होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। वेट 1 सेकेंड। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति भवन ध्वस्तीकरण, जो संपत्ति भवन को ध्वस्त कर दिया जाता है बुलडोजर से, को रेगुलेट करने के लिए राष्ट्रव्यापी दिशा निर्देश जारी करने की अपने उद्देश्य की घोषणा की है। यह कदम बुलडोजर न्याय की प्रथा पर बढ़ती चिंताओं से प्रेरित है। बेसिकली इसमें क्या बोला, जो बुलडोजर न्याय जो आप लोग सुनते होंगे, मतलब अपराधी जो भी होते हैं उनके घरों को, मतलब जब ध्वस्त कर दिया जाता है बिल्डिंग्स को या उनकी संपत्ति को, तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बढ़ती व्यापक चिंता बताई है कि संपत्ति ध्वस्तीकरण को दंडात्मक न्याय या प्रतिषेधात्मक न्याय भी कहा जाता है। कि ये मतलब एक दंडात्मक न्याय, ये सुधारने के लिए न्याय नहीं, ये प्रतिषेध मतलब एक बदले के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल आरोप या दोष सिद्धि के आधार पर संपत्ति को ध्वस्त करना उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। मतलब एक जो नेचुरल जस्टिस होता है इंडिया में, अगर आप सिर्फ दोष सिद्ध कर दे, ये गलत है, उनकी संपत्ति को आप अगर ध्वस्त कर देते हैं तो बिल्कुल राइट, मतलब सही नहीं है। ये प्राकृतिक जो नेचुरल जस्टिस है उसके विरुद्ध है। नेचुरल जस्टिस, आप लोगों ने नेचुरल जस्टिस पर शायद सुना होगा, प्राकृतिक न्याय, लेकिन मैं यहाँ चंद शब्दों में बताती हूँ क्या होती है प्राकृतिक जस्टिस। जो प्राकृतिक न्याय होता है मतलब नेचुरल जस्टिस, वो क्या होता है कि निष्पक्ष सुनवाई का हम सबको अधिकार है। तो निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, पक्षपात रहित निर्णय का अधिकार है, फिर अपने मामले में खुद हम वकील जज नहीं हो सकते हैं, और फिर अपील करने का अधिकार। ऐसे कई सारे जो मतलब एक निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष न्याय मिले, तो उसी के एगेंस्ट बताया जा रहा है। फिर उन्होंने बहुत सारे प्रथाओं पर प्रभाव डाला, जैसे अखिल भारतीय दिशा निर्देश दिए, मनमाने कार्यों को नियंत्रित करना, कानूनी तंत्र पर प्रभाव, ऐसे ऐसे। उसके बाद उन्होंने इस अभियान की चिंताएं बताई कि किस किस आर्टिकल का, मतलब कि संविधान के किस आर्टिकल का अगर देखें तो वायलेट हो रहा है। जैसे कि 300A आर्टिकल, आप लोगों को पता ही होगा कि संपत्ति से केवल कानून द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। अगर आपके पास बहुत सारा संपत्ति तो आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, आपको सिर्फ कानून वंचित कर सकती है। दूसरा बताया जा रहा है कि नहीं, ऐसा अगर आप करते हैं तो वो कानून द्वारा ही वंचित, मतलब कानून द्वारा ऐसे वैसे वंचित नहीं करना है किसी को अपनी संपत्ति से। दूसरी, अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, इसका भी वायलेशन इसमें होता है। फिर अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग को असमान रूप से प्रभावित करते हैं और भेदभावपूर्ण मानकर चुनौती दी जा सकती है। और जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अगर एक कोई का मतलब एक ही इंसान का कोई दोस्त मतलब आता है कि, और उसका आप झुग्गी झोपड़ी तोड़ देते, तो सोचिए उसमें कई सारे इसके परिवार रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। मतलब एक प्रकार का ये इनजस्टिस है। तो आप बुलडोजर न्याय हर जगह बिना कानून के उचित प्रक्रिया के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कि जो अनुच्छेद 19 है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कोई विरोध करे, नहीं मेरा बिल्डिंग मत तोड़ो, मेरा झुग्गी झोपड़ी मत तोड़ो, और आप उसको गुस्से में उसको लक्ष्य मान कर उसके झुग्गी झोपड़ी को और तोड़ देते, तो ये भी एक प्रकार का इनजस्टिस है। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारत में है, हमारे संविधान के द्वारा हमें दिया गया है।
फिर ऐसे ही बहुत सारे इसमें बताया, जेनेवा कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, अपरिवर्तनीय क्षति, हाशिए पर पड़े समुदाय को लक्षित करना कि जेनेवा कन्वेंशन क्या है, फिर अपरिवर्तनीय क्षति क्या है, फिर ऐसे वैसे, फिर संपत्ति ध्वस्तीकरण से संबंधित अन्य न्यायिक फैसले बताया गया है कि ये फैसले कब कब आया है। जो संपत्ति ध्वस्तीकरण, जिसको बुलडोजर न्याय मैंने बताया, आप लोगों को पता ही होगा। फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला, ऐसे ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मामला, केटी, ऐसे ऐसे कई सारे। फिर अलग अलग राज्य के इसके लिए नियम, जैसे राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसमें एग्जाम्पल के साथ है, मैंने सारा पढ़ लिया। और फिर आगे की सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये मैंने आज पढ़ा। आज के मिनी ब्लॉग शायद आप लोगों को बहुत बोरिंग लगी होगी, आप लोगों को समझ से परे होगा, लेकिन कोई बात नहीं। बाय बाय, टेक केयर। किसी और मिनी ब्लॉग में मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।